बहुत बहुत स्वागत है आपका जागता न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपको आज का मुख्य समाचार अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंकी पॉक्स की चिंता के बीच मिला खतरनाक मारबुर्ग वायरस, नहीं है कोई दवा या टीका। जी हां, आपको बता दें कि विश्व भर में कोरोना के बाद कई देशों में मंकी पॉक्स का खतरा अभी बरकरार है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में कई देशों में मंकी पॉक्स के मामलों में वृद्धि भी दर्ज की गई है, लेकिन अब कोरोना और मंकी पॉक्स के साथ ही एक नए और बेहद खतरनाक वायरस ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि इस नए वायरस का नाम है मारबुर्ग। हालांकि राहत की बात यह है कि इस वायरस के मामले में अभी कुछ अफ्रीकी देशों में ही आए हैं। रक्तस्रावी बुखार संबंधित मारबुर्ग को दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस माना जाता है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अब तक सामने आए मामलों के आधार पर मारबुर्ग से होने वाली मृत्यु दर 80% से अधिक है। घाना से पहले सितंबर 2021 में गिनी में वायरस का एक मामला सामने आया था। साथ ही बता दें कि कांगो, दक्षिण अफ्रीका व युगांडा में भी मारबुर्ग के मामले सामने आ चुके हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जमकर हुई क्रॉस वोटिंग, जाने चौंकाने वाला आंकड़ा। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में आज एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी जीत हासिल की है। बता दें कि तीसरे राउंड की काउंटिंग में पहले ही उन्होंने 50% अधिक वोट हासिल कर ली है। वही तीनों राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 2161 वोट मिले हैं और इसकी वैल्यू 5,77,777 है। वहीं मुर्मू की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। साथ उन्होंने कहा है कि आदिवासी समुदाय की एक बेटी के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के साथ ही भारत ने इतिहास लिखा है। साथ उन्होंने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी मिसाल कायम करने वाली है। उनकी कामयाबी हर भारतीय को प्रेरित करेगी। वह नागरिकों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। वही अगली बड़ी खबर, दिल्ली एलजीए ने रिजेक्ट की सिंगापुर दौरे की फाइल, सीएम केजरीवाल बोले जरूर जाऊंगा। जी हाँ, आपको बता दें कि मानव जीवन को संविधान की 3 सूचियों में वर्णित विषयों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर दौरे की फाइल रिजेक्ट होने के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि आज ही दिल्ली के एलजीए वीके सक्सेना ने कई बातों को पॉइंट करते हुए फाइल वापस भेज दी है, जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने कहा है कि यह बड़े गर्व की बात है कि दिल्ली के शासन मॉडल, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में किए गए कार्यों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और इसे मान्यता भी मिल रही है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पीएम आवास योजना में धांधली पर योगी सरकार की बड़ी कार्यवाही, डूडा का जय बर्खास्त। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में वित्तीय अनियमितता में योगी सरकार ने बड़ी कार्यवाही की है। बता दें कि डूडा के CLTC यानी सिटी लेवल टेक्निकल सेल में तैनात जय को बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि डीएम की संस्तुति पर अपर निदेशक राज्य नगरीय विकास अभिकरण यानी सूडा लखनऊ ने यह कार्रवाई की है। बता दें कि सूडा लखनऊ ने आउटसोर्स कर्मचारी यशवीर सिंह को 2018 में CLTC में जेई के पद पर नियुक्त किया था। आरोप है कि यशवीर सिंह ने कंसल्टेंट MIS आमिर खान से मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 20 लाभार्थियों को गलत तरीका से लाभ पहुंचाया है। वहीं अगली बड़ी खबर, वाराणसी में 24 घंटे में 1 मीटर से ज्यादा बढ़ा गंगा का जलस्तर, कई घाटों का संपर्क टूटा। जी हाँ, आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब गंगा के जलस्तर पर भी दिखने लगा है। बता दें कि वाराणसी में बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 1 मीटर से ज्यादा बढ़ा है। वहीं केंद्रीय जल आयोग के अनुसार आज गंगा जल का स्तर 61.4 मीटर दर्ज किया गया है। साथ ही जलस्तर में बढ़ाव के कारण बनारस में कई घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। दशाश्वमेध घाट समेत सभी घाटों की निचली सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। वहीं 2 दिन पहले जहां गंगा के बढ़ने की रफ्तार 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा थी, वहीं आपको बता दें कि अब 24 घंटे से गंगा के जलस्तर में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अभी चिंता जैसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, साल भर में 2.5 लाख से कम कमाई करने वाले भी फाइल करें ITR, मिलेगा ये बड़ा लाभ।
जी हां, आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेट 31 जुलाई 2022 तय की गई है। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है तो जल्दी करें और इसे तुरंत फाइल करें। अगर आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ऊपर है या 2.5 लाख रुपए से कम है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आगे चलकर बहुत फायदे मिलते हैं। मान लीजिए कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, संपत्ति आदि में आपका नुकसान हुआ तो आप इनकम टैक्स रिटर्न से उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। वहीं किसी कमाने वाले का टीडीएस कटता है या फिर अन्य माध्यम से टैक्स कटा है तो आईटीआर फाइल करने की जरूरत होती है। लेते हैं अगली बड़ी खबर। आरबीआई करने वाला है ये बड़ा ऐलान, यहाँ जमा किए पैसे पर मिलेगा बड़ा फायदा, जानिए कैसे। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी बैंक में जमा पैसे पर ब्याज दर जल्द बढ़ा सकता है। बता दें कि बीते दिनों रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि आने वाले दिनों में बैंकों को फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज बढ़ाना ही पड़ेगा। आरबीआई ने इसके पीछे वजह भी बताई है। बैंक डिपॉजिट की तुलना में क्रेडिट ग्रोथ तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बता दें कि आरबीआई ने रिपोर्ट में कहा है कि अच्छे मानसून और महंगाई के दबाव की स्थितिकरण के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। बता दें कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने रुपए को लेकर कहा है कि बढ़ते व्यापार घाटे पर निरंतर निगरानी की जरूरत है। वहीं तमाम दिक्कतों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है ज्ञानवापी विवाद, शिवलिंग की पूजा और कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से एससी का इनकार। जी हाँ, आपको बता दें कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर पूजा की इजाजत और कार्बन डेटिंग की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत में मामला उठाइए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वो ट्रायल कोर्ट में मुद्दे को उठा सकते हैं। वहीं कोर्ट ने कहा है कि अभी मुकदमा लंबित है तो सुनवाई नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले में वाराणसी अदालत के फैसले का इंतजार करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले के सुनवाई योग्य होने पर ट्रायल कोई सुनवाई करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट मामले को लंबित रखेगा और अक्टूबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर, राशन कार्ड के नियमों में होने जा रहा है ये बड़ा बदलाव, जल्दी जान लीजिए काम की खबर। जी हाँ, आपको बता दें कि राशन कार्ड से जुड़ी एक जरूरी खबर सामने आ रही है। खबर है कि जल्द ही राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है। इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए नए मानकों को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाएगा। बता दें कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानक के बदलाव करने जा रहा है। नए मानक का मसौदा अब लगभग तैयार है। कहा जा रहा है कि इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, सुरेश रैना की फिर हो सकती है T20 क्रिकेट में वापसी, पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ, आपको बता दें कि सुरेश रैना इंडियन प्रीमियर लीग IPL में प्रमुख प्रदर्शन करने वालों में से एक है। इसके बावजूद वह कुछ उन मार्की खिलाड़ियों में शामिल थे जो पिछले साल मेगा नीलामी में नहीं बिके थे। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। लेकिन आपको बता दें कि 10 फ्रेंचाइजी में से किसी ने भी चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व स्टार को लेने में रुचि नहीं दिखाई। आपको बता दें कि भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट में तेजी और IPL मालिकों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में नई घरेलू T20 लीग में पैसा लगाने के कारण रैना मांग वाले खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश, कांग्रेस ने मचाया हंगामा, बीजेपी बोली महामानव है कांग्रेस अध्यक्षा। यहाँ आपको बता दें कि समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक सोनिया गांधी से लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद सोनिया गांधी के निवेदन पर पूछताछ को अगली तारीख तक टाल दिया गया है। बता दें कि वह पिछले दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित भी हो गई थी और इस समय रिकवरी कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि आज सोनिया गांधी ईडी दफ्तर गई, 2-3 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उन्हें जाने दिया क्योंकि उनके पास पूछने के लिए कुछ भी विशेष नहीं था। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह जितने चाहे उतने सवाल पूछ सकते हैं। यह आरोप पूरी तरह आधारहीन है कि सोनिया गांधी ने
कोविड-19 से रिकवरी का हवाला देते हुए पूछताछ बंद करने की अपील की। अच्छा, अगली बड़ी खबर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जगह जगह से धंसा। 5 दिन पहले ही पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। जी हाँ, आपको बता दिए कि बारिश के चलते बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उद्घाटन के 5 दिनों के भीतर ही जगह जगह से धंस गया है। बता दें कि अरबों रुपए पानी की तरह बहाकर जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाया गया था और 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला जालौन के कैथैरी में इसका उद्घाटन किया था, उसी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की हकीकत चंद दिनों में सामने आ गई है। बता दें कि आज तेज हुई बारिश के बीच बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जगह जगह धंस गया है, जिस कारण कई बड़े बड़े हादसे होते होते रह गए। बताते चले कि बुंदेलखंड को नई पहचान दिलाने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेस चित्रकूट के भरतकूप से शुरू होकर इटावा के कुदरेल में मिला है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, पिता पुत्री ने कंपनी खोल 7,000 लोगों से करोड़ों ठगे। 5 राज्यों में चिट फंड गिरोह का नेटवर्क। जी हाँ, आपको बता दें कि लखनऊ में विकास नगर पुलिस ने 2 शातिर जालसाजों को दबोचा है। दोनों पिता पुत्र हैं। दोनों ने ट्रिनिटी मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के नाम से कंपनी बनाकर ठगी है। पुलिस के मुताबिक दोनों करीब 7,000 लोगों से करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। दोनों के खिलाफ 29 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं कमिश्नरेट पुलिस ने दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, अमेजन प्राइम डे सेल में लगभग आधी कीमत पर मिलेंगे स्मार्टफोन्स। इन मोबाइल पर बम्पर छूट। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेजन प्राइम डे 2022 सेल की शुरुआत 23 जुलाई से होने वाली है। बता दें कि ये सेल 24 जुलाई तक चलेगी। यह केवल प्राइम मेंबर्स के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि इस सेल के दौरान मोबाइल फोन एक्सेसरीज पर 40% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा सेल में एक्सचेंज डिस्काउंट और नो कास्ट EMI ऑप्शन भी दिए जाएंगे। इसके लिए कंपनी ने ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। इससे यूजर्स को कार्ड या EMI ट्रांजैक्शन पर 10% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के बीच इस साल होंगे 6 मुकाबले। फैंस को मिल सकता है डबल डोज। जी हाँ, आपको बता दें कि क्रिकेट जगत में फैंस को हमेशा ही एक मुकाबले का सबसे ज्यादा इंतजार होगा, तो वह भारत पाकिस्तान का मैच है। बता दें कि दोनों टीमों के बीच राजनीतिक तनाव के चलते 2012 से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है। टीम इंडिया और पाकिस्तान हमेशा ही ICC के टूर्नामेंट या एशिया कप में ही टकराती दिखी है। दरअसल इस साल भारत और पाकिस्तान टीमों के बीच 6 मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। इनमें 2 मैच महिला टीम और बाकी 4 मुकाबले पुरुष टीम के बीच हो सकते हैं। अगली बेहद बड़ी खबर, सोने के भाव 5 महीने से निचले स्तर पर, चांदी में भी गिरावट। फटाफट जानिए लेटेस्ट रेट। यहाँ आपको बता दें कि वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी दिखा। गोल्ड की कीमतें 1 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। वहीं चांदी की कीमत में भी 400 रुपए से अधिक की गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सुबह बाजार खुलने पर ही 24 कैरेट सोना 250 रुपए की गिरावट के साथ 49,985 रुपए प्रति ग्राम पर आ गया है। दोस्तों, जागता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दें।